नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन सैनी इस वीडियो में बताऊंगा हमारे संविधान के पहले भाग के बारे में। हमारे संविधान, जो भारत का संविधान, उसका पहला भाग है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इस फर्स्ट पार्ट में, संविधान के फर्स्ट पार्ट में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आते हैं। दरअसल दोस्तों, हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ हैं। और जो संविधान का पहला भाग है उसका नाम है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, और इसमें आते हैं अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अब मैं इन चारों अनुच्छेदों को बताऊंगा आपको। अनुच्छेद 1, आर्टिकल फर्स्ट। आर्टिकल फर्स्ट कहता है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। संघ का मतलब कि एक बार राज्य इसमें जुड़ गए संघ में तो इससे बाद में अलग नहीं हो सकते, फिर इसके पार्ट रहेंगे। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से यानी पहले अनुमति ले ली हो, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। तो ये है हमारे संविधान के 2 अनुच्छेद। पहला अनुच्छेद ये बोलता है कि भारत राज्यों का संघ है। दूसरा अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। यानी कि हमारे देश में क्षेत्र बढ़ाना है तो किसी विदेशी राज्य को ही तो भारत में मिलाना पड़ेगा। ऐसा कभी हुआ है क्या? हुआ है। दरअसल दोस्तों, 36वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में। 36वां संविधान संशोधन 1975। इसमें दोस्तों सिक्किम है ना, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। छत्तीसवें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का दूसरा राज्य बनाया गया। और अब आएगा अनुच्छेद 3। 2 अनुच्छेद कंप्लीट हो गए। अनुच्छेद 3, जो हमारी संसद है, संसद भारत के किसी भी राज्य का, विदेशी राज्य का नहीं, भारत के किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकती है। उसकी सीमा परिवर्तन कर सकती है। तो दोस्तों, ये है तीसरा अनुच्छेद कि जो हमारी संसद है वो भारत के किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकती है और उसकी सीमा का परिवर्तन कर सकती है। वो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना था। ये हो गए 3 अनुच्छेद। और अनुच्छेद 4 बोलता है
अनुच्छेद 4, इसमें बोला गया कि जो हमने ऊपर 3 अनुच्छेद पढ़े हैं ना, इन तीनों काम, ये तीनों काम संसद साधारण विधि को द्वारा कर सकती है। संसद उपयुक्त कार्य, उपयुक्त कार्य साधारण विधि द्वारा कर सकती है। अनुच्छेद 4 कहता है कि संसद, जो हमने ऊपर 3 अनुच्छेद पढ़े, उन तीनों कार्य को साधारण विधि द्वारा संसद कर सकती है। साधारण विधि यानी कि हमारे संविधान में एक भाग 20 है, भाग 20 में है अनुच्छेद 338, जिसे कहते हैं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन हमारे संविधान का जो भाग 20 है उसे बोलते हैं, उसमें आता है अनुच्छेद 368, और जिसे बोलते हैं संविधान संशोधन। ये बोलता है कि संविधान संशोधन नहीं करना पड़ेगा अगर इन 4 अनुच्छेदों में आप कुछ करते हैं तो, लेकिन इनके सिवाय कहीं पे जरूरत पड़े तो कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक दूसरी बात बताऊं कि हम किसी राज्य को भारत में मिला सकते हैं तो मिला सकते हैं, लेकिन हम किसी अपने किसी राज्य को विदेशी राज्य को दें, जैसे एक बेरुवाड़ी क्षेत्र था, उसमें मुस्लिम लोग ज़्यादा थे, इसलिए उसके लिए 1960 में 9वां संविधान संशोधन किया गया, 9वां संविधान संशोधन, और वो क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया गया। पूर्वी पाकिस्तान यानी कि वर्तमान बांग्लादेश को। फिर 100वां संविधान संशोधन हुआ 2015 में। इसमें भी कुछ क्षेत्र भारत के, कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दे दिए गए। बांग्लादेश को दे दिए गए। ये दोस्तों हो गया हमारा संविधान का फर्स्ट भाग कंप्लीट। दरअसल भाग, हम किसी विदेशी राज्य को मिला रहे हैं भारत में तो कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारी कोई भूमि किसी दूसरे राज्य को दे रहे हैं तो भाग 20 अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना होगा। जैसे कि बेरुवाड़ी क्षेत्र 1960 में 9वां संविधान संशोधन करके इसे पूर्वी पाकिस्तान को दिए थे, और 100वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिए थे। अब मैं एक बार आपको जल्दी से बता देता हूँ दोस्तों। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद हमारे किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकती है, उसकी सीमा परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 4 कहता है कि यह तीनों कार्य संसद साधारण विधि द्वारा कर सकती है। इसके सिवाय मैंने आपको और बताया कि 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया, और